He has made more than $50,000 in payouts with just 0.5% risk. एंड आई थॉट दैट टाइम कि यार $17 में $5,000 मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है, एज यू से इन इंडिया, राइट? बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि यार इसमें से 10% ड्रॉडाउन है, तो मेरे को $500 मिल रहा है, विच इज स्टिल अ लॉट. $17 में तुम्हें $500 मिल रहे हैं टू प्ले विथ, राइट? पर वो यहीं तक सीमित था. वंस आई गॉट टू दिस अकाउंट ना, मेरे को पता है कि एक बार ये मैंने पास कर लिया ना गलती से और तमीज से ट्रेड कर लिया लाइव अकाउंट में, तो भाई बहुत पैसा बना सकता हूँ मैं. फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट जो मैंने 100K का लिया था बैक इन द डेज, आई थिंक जनवरी में मेरा पे आउट आया था, $4,200 का पे आउट आया था भाई. 4217, ठीक है. दिस इज 4 लाख रुपीज INR. कितना टाइम लगा? इट टुक मी 3 months, ठीक है. Ladies and gentlemen, welcome to a new podcast of NYS. आज हमारे साथ है फरीदा. He has made more than $50,000 in payouts with just 0.5% risk. Yep. फरीदा, welcome. How are you भाई? Welcome. मैं खाली एक ही सवाल पूछता हूँ हमेशा पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ no secrets, everything. What do you do? What is your strategy? What time do you wake up? What time do you eat? What is your hobbies? Everything, ताकि you could share with us exactly. जब फरीदा उठता है, कंप्यूटर खोलता है, पहला ट्रेड लेता है, क्या देखता है ट्रेड में, कब घुसता है, कब निकलता है, क्या करता है, कैसे देखता है, हर चीज. Are you going to do that? Do you promise? Yeah, I promise. Very good. So first of all, Farida, 0.5% risk, $50,000 in payouts, or more than $50,000. How much is it exactly? I think it's close to $91,000 now. Okay, so we have to change that. 91,000. कोई बात नहीं भाई. How does it feel? Yeah, it feels good. But what a lot of people don't see is मेरे को ये करने में I think it's close to 2 years now. Although I've taken out 91K, but it's taken me more than I think 2 years now. I started my prop firm journey in August 2024. और a lot of people don't see कि ये number hit करने में मेरे को 2 साल लगे हैं because I decided to stick with 0.5%. Now for some people 91K is going to be a lot. There are creators who have done triple and quadruple of that. But my style of trading is slow and I have seen that whenever I try to fasten things up, मेरे साथ गलती हो जाता है. And a lot of people would resonate with that कि जितना जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो लॉस हो जाता है. So I thought once कि यार स्लो जाके देखता हूँ, let's see ये मेरे फेवर में जाता है कि नहीं, because I was also someone who was risking a lot of money. And फिर उससे हुआ है कि I got liquidated in the crypto market. I basically trade cryptos. गोल्ड कभी कभार कर लेता हूँ, बट आई एम नोन इन द prop firm as in the prop firm space as the Ethereum guy, the Ethereum king you can say. So yeah, that was the story in short form में, but हाँ टाइम लगा इस चीज को. Very good. भाई फरीदा, let's go directly. 0.5% strategy. How do you do it? फर्स्ट मैं इसका ना ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताता हूँ एज टू वाई आई थॉट कि यार मेरे को 0.5 करना है, राइट? इनिशियली व्हेन आई वेंट टू द यूट्यूब स्पेस, राइट, तो मेरे को ऐसा था कि यार जो लोग ज़्यादा रिस्क करने को कह रहे हैं तो वो ज़्यादा अकाउंट्स खरीद भी रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट में मैंने देखा एक बंदे ने बहुत रिस्क करा, बड़ा पे आउट भी लिया, बट बाद में एक ट्वीट देखा मैंने वेयर दे मेड लाइक $40,000 बट दे इन्वेस्टेड $32,000. सो आई वॉज लाइक यार ये तो फिर रिपीट मॉडल पे ही चल रहा होगा. सो इट्स बेसिकली गैम्बलिंग, राइट? ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उस बंदे ने पैसे कमाए नहीं कमाए, ही मेड $8,000 इन प्रॉफिट. And if I look at it as a business, तो ठीक है. But can I do that long term? The answer for me was specifically no. 0.5% was the space जहाँ पे मैंने 100K का एक अकाउंट लिया था. इसमें थोड़ा बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा so that we can understand why this particular number. So September में I got a 5K अकाउंट, 5K का अकाउंट लिया. I think it was $17, ठीक है. एंड आई थॉट दैट टाइम कि यार $17 में $5,000 मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है, एज यू से इन इंडिया, राइट? बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि यार इसमें से 10% ड्रॉडाउन है, तो मेरे को $500 मिल रहा है, विच इज स्टिल अ लॉट. $17 में तुम्हें $500 मिल रहे हैं टू प्ले विथ, राइट? नाउ आई फेल दिस पर्टिकुलर अकाउंट. मेरा फर्स्ट अकाउंट फेल हुआ था, एज यूजुअल सबका फेल ही हो, तुम्हारा भी फेल हुआ होगा, राइट? बट आई मेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. मैं आई हैव बीन अ गाय हु इज इनटू द ऑनलाइन स्पेस. मैं ऑनलाइन काफ़ी टाइम से कमाता हुआ आ रहा हूँ. आई हैड सम डॉलर्स इन माई वॉलेट, तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डायरेक्टली टेक 100K अकाउंट, उसको मैं स्लो लेके चलता हूँ, क्योंकि 100K का 0.5 इज $500. दैट्स लेट्स से 47,000 रुपीज़. तो क्या होता है ना, 47,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है भाई. आई मीन हाउ कैन समवन से कि इंडिया में कम अमाउंट है?
तो ये था कि 100K पे इफ आई एम एमिंग दिस, सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरी मंथ इफ आई एम एबल टू मेक 1 to 2% मैक्स, पीपल आउट हेयर आर मेकिंग कितना 10-20% बना ले रहे हैं, बट फिर वो जीरो भी हो जाता है. बट अगर मैं ये चीज कर ले रहा हूँ, मैं बैंक्स के लेवल में आ चुका हूँ ऑलरेडी. एग्जैक्टली. नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ कि भाई 10% ही बनाया तो ये हो जाएगा. ओके ये तो चलो कट लग जाएगा. 10% नहीं बनाया तो ये मैं फेलियर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट नाउ एक चीज इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि फेज 1 फेज 2 बीच में आ रहा था. ठीक है, नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मैं भी एक इम्पेशेंट बंदा तो था. ठीक है कि यार जल्दी पैसा बनाना है, पर वो यहीं तक सीमित था. वंस आई गॉट टू दिस अकाउंट ना, मेरे को पता है कि एक बार ये मैंने पास कर लिया ना गलती से और तमीज से ट्रेड कर लिया लाइव अकाउंट में, तो भाई बहुत पैसा बना सकता हूं मैं. फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट जो मैंने 100K का लिया था बैक इन द डेज, आई थिंक जनवरी में मेरा पे आउट आया था $4,200 का पे आउट आया था भाई. 4217. ठीक है, दिस इज 4 लाख रुपीज INR. कितना टाइम लगा? इट टुक मी 3 months. ठीक है, बट भाई आप मेरे को, आप यू ऑल्सो ट्रेड राइट, आप मेरे को एक बार बात ये बताओ, 3 months मेरे को 4 लाख बनाने में लगे. एवरेज मीडियन सैलरी ऑफ एन इंडियन गाय माई एज इज 20,000 रुपीज. मतलब पूरे साल वो ये काम करेगा 9 to 5, बॉस से गाली भी खाएगा, थोड़ा जाएगा ट्रेन से या बस से या कैब से, कहीं से भी जाएगा, धूल मिट्टी खा के फिर घर आएगा, फिर अगेन दे हैव टू रिपीट द सेम थिंग टुमारो. रादर देन दैट अगर मैं 3 महीने तमीज से दे दूं तो मेरे फेवर में ही है ना वो चीज़. एग्जैक्टली. क्यों मेरे को ये 1 week में चाहिए? When trading is something we all thought कि long term करना है. So that was the whole ideology why I sticked with this number because this worked for me. एग्जैक्टली. मैं हमेशा लाइफ में, बहुत लोग बोलते हैं भाई मैंने 10% कमाया है, मैंने 20% कमाया है. लाइक नो, हाउ मच डिड यू रिस्क टू मेक दैट मनी? Yep. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो रिस्किंग 0.5% बहुत कम चांस है कि आई एम गोना लूज माई अकाउंट, आई एम गोना लूज माई फेस. यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो आई थिंक इट्स गुड, लेकिन लोगों को बहुत पेशेंस चाहिए. एंड आई थिंक ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस. जिसके पास, आदमी के पास पेशेंस नहीं है, 3 महीने पेशेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली फाइंड अ डिफरेंट जॉब. या सो जैसे आपने मेरे को बोला ना, विल टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी, राइट? माई स्ट्रैटेजी बेसिकली आई टोल्ड एवरीवन कि आई डू बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इट वर्क्स इन हायर टाइम फ्रेम. ठीक है, वो अभी जाते हैं. मेरे को मालूम है बहुत जल्दी है तेरे को स्ट्रैटेजी बताने के लिए. इससे बोला था हर चीज बताएंगे और बताएंगे. सो फर्स्ट 0.5%. ओके, सो परिदा, फेज 1, फेज 2 जो भी हो, यू स्टिक विद द सेम स्ट्रैटेजी ऑलवेज. आई वांट यू टू एक्सप्लेन. मैं आदमी हूँ, जो आदमी यहाँ पे देख रहे हैं, NYS के अकाउंट अभी इनके पास है, सोच रहे हैं मेरे पास बस 5,000 का है या 100,000 का. लेट्स पुट एन एग्जांपल ऑफ $100,000. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ट्रेड. शुड आई रिस्क 0.5% ऑन ईच ट्रेड? या हाउ डू यू डू इट? हाउ डज परिदा डू इट? सो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि मैं अपना रिस्क फिक्स रखता हूँ कि नहीं रखता. Exactly. राइट. सो पहले आई ट्राइड दैट डायनेमिक रिस्क वाला कि अगर मैं पॉजिटिव में है मेरा अकाउंट, आई इंक्रीज द रिस्क. ओके. एंड अगर मैं माइनस जा रहा हूँ, मतलब ड्रॉ डाउन में अकाउंट जा रहा है, आई डिक्रीज द रिस्क. राइट. नाउ विथ टाइम मेरे को ये पता चला कि व्हेन आई एम इन पॉजिटिव तब तो मेरे को अपना रिस्क कांस्टेंट रखना चाहिए, बट व्हेन आई एम गोइंग इन ड्रॉ डाउन तब मेरे को उसको डायनेमिक ही रखना है. क्यों, मैं बताता हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे गो इन ड्रॉ डाउन वो अपना रिस्क बढ़ा देते हैं. और मैंने बहुत क्रिएटर्स, बहुत लोगों के, जब ग्राफ आता है ना, you'll see sudden spike की एक ही ट्रेड में उनका अकाउंट पास हो गया. नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि वो आर या पार सिचुएशन ही था, अकाउंट ब्लो होता तो दे हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट. बट आई नो फॉर अ फैक्ट भाई, इंडिया में ना अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल टू बाय अकाउंट्स. उनका मेक और बे की 5K और 10K अकाउंट है. तो अगर वो 5K और 10K में ये हैबिट्स बना रहे जहाँ पे 2% ड्रॉडाउन बचा है, तो दे रिस्क लाइक मैक्सिमम 2% ही लगा दिया. 50-50 चांस है. अगर तो वो उनके फेवर में चले जाते हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस कि भाई मैं बच गया. बट अगर वो लॉस में जाते हैं, दे डोंट, सम पीपल डोंट पोस्ट इट, या सम लोग डालते नहीं है. बट जब भी मैंने देखा है मैं ये करता हूँ, ट्रेड मेरे अगेंस्ट ही जाती है, क्योंकि वो इमोशनल ट्रेड होती है, उसका कैलकुलेटिव ट्रेड नहीं होती वो. और आपने भी फील करो, आप भी ट्रेड करते हो, हमेशा ड्रॉ डाउन में जाते हैं, ऐसा होता है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो, जो आदमी अकाउंट एक बार पहले बात लेता है, फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में चालू हो गया ना, तो साइकोलॉजिक प्रेशर, अरे यार मेरे पास होप थी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. सो व्हेन यू गो नेगेटिव, यू फील लाइक मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ. तो डू ट्रेड विद साइकोलॉजी. सो ऑब्वियसली वंस यू आर इन पॉजिटिव, देन यू स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग. 100% एग्री. तो पहला ट्रेड you start with 0.5? Yeah, I start with 0.5 क्योंकि if the trade goes negative, right, तो मैंने ज़्यादा ड्रॉडाउन में मैं नहीं गया हूँ. Okay. क्योंकि
बहुत लोग ना फर्स्ट ट्रेड ही दे वांट टू हिट अ होम रन कि यार एक ट्रेड में मैं इतना ऊपर आ जाऊं कि 2 ट्रेड्स में अकाउंट पास हो जाए. Right. नाउ व्हेन आई सी कि लेट्स से लिखा हुआ है कि यू नीड 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज वो 3 दिन में ही पास करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट इज लाइक अ ट्रैप दैट प्रॉप फर्म सेट फॉर देम. मेरे को ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे नीचे तो अनलिमिटेड टाइम लिखा हुआ था. वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट कि तुम पे अनलिमिटेड टाइम है. अनलिमिटेड जिंदगी मतलब 50 साल है तुम्हारे पास, 1 साल लग भी गया, तुमने अच्छे से टाइम दे दिया, सेकेंड ईयर यू विल मेक मनी. सेम आई सेड टू द पीपल कि यार ठीक है तुम ड्रॉ डाउन में जा रहे हो, एक फेज आएगा. मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे जनवरी फरवरी मार्च तुम्हारा लूजिंग मंथ हो सकता है, बट अप्रैल मई जून ऐसा मंथ होना चाहिए कि वो रिकवर द लॉसेज जो यहाँ पे हुए, और ये क्वार्टर तुम लोगों ने पॉजिटिव क्रॉस कर दिया. नेट पूरे साल में अपने को पॉजिटिव रहना, ना कि दिन में. एंड दैट इज नॉट व्हाट पीपल सी. आज का दिन मेरा नेगेटिव चले गया, कल तो फोड़ दूंगा. भाई क्या है यार, 3 महीने, मतलब मैं 3 महीने का लेके चलता हूँ. सो दैट इज वाई आई टुक 3 months टू पास दैट 100 के अकाउंट. तो जैसे आपने मेरे से पूछा कि जब नेगेटिव में मैं जा रहा होता हूँ, तो फर्स्ट 5 ट्रेड्स में आई रिस्क कॉन्स्टेंट. 2.5% का लॉस हो रहा है भाई बस. Okay. कितना इजीली मैनेजेबल है. सब लॉस गए तो दैट्स द मैक्सिमम दैट यू लूजिंग. 0.5 you lose 2.5. 5 ट्रेड्स के लिए. Okay. ठीक है. एंड देन नीचे जाते ही आई रिड्यूस द रिस्क. आई वांट टू प्रोटेक्ट दैट अकाउंट क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं उसमें. वो फ्री में नहीं दिया किसी ने मेरे को, भाई मेरे पैसे लगे हैं. आई अंडरस्टैंड कि इसमें टाइम लग सकता है, बट उसमें मैं सीख भी तो रहा हूँ. मैं ड्रॉ डाउन को मैनेज करना सीख रहा हूँ, बिकॉज दैट इज इनएविटेबल एज अ ट्रेडर. कभी ना कभी तो वो आएगा ही. क्या अकाउंट हर बार ही उड़ा दोगे? Obviously. हर बार उड़ा देगा तो फिर हर बार खरीदोगे. फिर यू आर इन दैट लूप कि यार ये नया प्रॉफर्म आया, इसका ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ. स्टिक विद वन फर्म. उसके अकाउंट को टाइम तो दो, देखो तुम कहाँ गलती करो. लोगों को पता ही नहीं गलती क्या कर रहे हैं. व्हाट आई रियलाइज्ड इज जब भी मैं ओवर रिस्क कर रहा हूँ तो वो ट्रेड मेरे उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा. जो कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए मैंने ट्रेड लेता हूँ स्विंग ट्रेड करके. एंड वन ऑफ द फैक्टर्स इज न्यूज, क्योंकि क्रिप्टो न्यूज पे बहुत चलता है. ठीक है, मेरे को वो चाहिए. लाइक मोस्टली आई जस्ट सिट इन द शिप एंड वेट फॉर इट टू लॉन्च. ऐसा रहता है मेरा. बस हाँ, स्वैप फीस में थोड़ी मात खा जाता हूँ, बट हाँ टुडे मैं आज बताऊंगा. बट जब ड्रॉ डाउन रहता है, अगर तुम वो मैनेज करना सीखे तो प्रॉफिट तो कोई भी मैनेज कर लेता है यार. Understand. So going back to this, 2.5% loss. How much you reduce? कितने में करते हो फिर वापस? देखो 0.5 इज मैक्स. Yes. ठीक है. व्हेन यू आर इन ड्रॉ डाउन फर्स्ट ट्रेड तो 0.5 ही लोगे. Right. 0.25 में उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ. Okay. भाई देखो 1:3 अगर आपने कैच करा ना, सो दैट इज 1.5%. Exactly. 0.5 में बहुत अच्छा है यार. तो जो उसके बाद 0.25 से कम जाते नहीं हो? नहीं, You stay in वो ना 0.5. 100 सी फॉर 5K दिस नन ऑफ दिस मेक सेंस. और बहुत सारे लोगों को ना मेरा जो ये आइडियोलॉजी है समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ 0.5 रिस्क करो ऑन एन इंस्टेंट अकाउंट. आई स्टार्टेड विद एन इंस्टेंट अकाउंट. फिर 100 के लिया था, उसके साथ एक इंस्टेंट अकाउंट चला था मेरा 5K का. तो 5K अगर मेरा डायरेक्टली इंस्टेंट है, उसमें मैं 0.5 कर रहा हूँ. सेम मैं यहाँ कर रहा हूँ, बट द मनी इज बिग नाउ ओवर. Exactly. ये बहुत सारे लोगों को मेरा पता नहीं है दैट विथ एन 100 के अकाउंट विच वॉज इन चैलेंज फेज, आई हैड एन इंस्टेंट अकाउंट वेयर आई वॉज रिस्किंग द सेम अमाउंट. वहां मेरे $50-25 बन रहे थे, बट यहाँ 500,000 बन रहे थे, क्योंकि मैं इसको मैनेज करने में लगा हुआ था. सेम यहाँ पे भी हो रहा था, बट द नंबर्स वर बिग हेयर. और मैं जब अपनी स्क्रीन पे देख रहा था ना भाई, 500, 750, 200 बड़े नंबर्स है भाई. देखो बोलना ईजी लगता है कि यार डेमो मनी तो है, बट वंस दैट इज अ रियल अकाउंट ना, थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार ये पैसा ना दिस. बाद में साइकोलॉजिकली की भी बात करेंगे कि दिस इफेक्ट्स ना. बहुत लोग बोलते हैं भाई बहुत पैसा कमा रहा हूँ, अभी बंद कर लेता हूँ ट्रेड, निकल जाता हूँ, नहीं घुसता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस ऊपर कर लेता हूँ. दैट्स मेनी डिसीजंस दैट वी टेक, बट वापस इट्स ऑल अ नंबर्स गेम. Yep. So we'll get into this after. I would like to know your psychology as well. So getting back to the 0.5 strategy, always बोला था 1.3 risk reward. You use 1.3 always? नॉट ऑलवेज. Okay. प्रॉप फर्म्स में आई रियलाइज्ड भाई 50K तक 50K डॉलर्स तक मैंने पे आउट तक 0.5 रिस्क करा. Okay. नाउ आई हैव इनफ रिस्क एपेटाइट कि मैं चैलेंजेस में डाल सकता हूँ. सो नाउ आई स्टार्टेड गोइंग फॉर 1:1. प्रॉप फर्म इज अ गेम जहां तुम्हारा विन रेट मैटर करता है रादर देन रिस्क टू रिवॉर्ड. मैं बताता हूं क्यों. लेट्स से समवन रिस्क 1%, ताकि मैथ इजी हो जाए. ठीक है, यू हैव 8% ड्रॉ डाउन और 10% ड्रॉ डाउन, तो तुम 10 चांसेस है बिफोर यू आर आउट ऑफ द गेम. राइट, यू जस्ट हैव टू बी राइट 8 टाइम्स. 8% टारगेट रहता है, 10% जो भी रहता है. यू जस्ट हैव टू बी राइट 8 टाइम्स. 8 टाइम्स मतलब आई गिव यू एन एग्जाम्पल. लायन रहता है, वेट करता है, हिरण जाएगा, एक को पकड़ना है बस. रहते तो 100 हैं,
तो यू जस्ट वेट फॉर दैट वन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो कि तुमने चार्ट में इतनी बार होते हुए देखा है ना कि तुम्हें पता है ये तो होना ही है. नहीं गया फेवर में कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट इट शुड फेवर माई सेटअप. मेरे तरफ जाना चाहिए वो ट्रेड. यू टेक दैट ट्रेड, यू टेक 1:1, यू लीव द हाउस. बाहर जाके जिम में मारो, जो भी करना है. मैं तो अभी जिम विम छोड़ रखा है थोड़ा सा, बट हाँ 1:1 लो और निकल जाओ, छोड़ दो, सेटअप ही छोड़ दो. यू कम बैक, एक हफ्ते में ट्रेड नहीं मिले, कोई बात नहीं भाई, 30 डेज का इनएक्टिविटी पीरियड होता है इन प्रॉप फर्म्स, क्या जरूरत है. तो 1:1 पे आई शिफ्टेड नाउ. पहले इट वॉज 1:2, 1:3 आई हैव डन हार्डली, बट हाँ 1:2 में 0.5 के साथ 1% रिस्क करके 3 महीने लगे. ठीक है. आफ्टर दैट थोड़ा मैंने रिस्क अपना इंक्रीज करा. वंस आई रीच 25 के पे आउट्स में पहुंच गया था, थोड़ा रिस्क बढ़ाया, फिर 50K के बाद आई एम ऑल्सो रिस्किंग 1 to 2%. बड़े स्विंग सेटअप्स ले रहा हूँ तो 2% पे थोड़ा मेरे को अब ईजी पड़ रहा है. Okay. So I think strategy, risk reward, very easy. Yeah. When you start 0.5, losses हो गए 2.5%, तो उसके बाद 0.25. Yep. You remain over there, loss हो गया तो account loss हो गया, फिर दूसरा लेना पड़ेगा. So when you go into positive, you start trading 0.5 up till when do you increase? So now though there is past Parida and now there is the current Parida, ठीक है, because थोड़ा changes आ गए मेरे अंदर भी. तो if it's a big account, stick to 0.5%, 100%. अगर तुम एक अकाउंट खरीद रहे हो, लाइक लेट्स से आपने एक अकाउंट खरीदा 25K का, उसको तो ऐसे 25K ही तो है. अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है तो उसमें यू कैन रिस्क ज़्यादा. बट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें यू टुक 50K, यार 50K यार लाइफ चेंज हो जाएगी यार, थोड़ा आराम से करता हूँ भाई, उसमें ज़्यादा रिस्क मत करो. ठीक है. फील द इमोशंस जब वो तुम्हारी ट्रेड चल रही है ना कि यार ये तो यार लाइफ चेंजिंग मनी है भाई, $500 चल रहे अकाउंट में रनिंग. लोग ऐसे देखते हैं डेमो डेमो डेमो. मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ देख के कि यार ये तो डेमो फेज ही है, और लाइव अकाउंट में दे वांट टू मेक इट क्विक. तो वही है कि पास्ट में आई यूज टू स्टिक विद 0.5. ठीक है. यू इंक्रीज द रिस्क व्हेन यू आर एट 4% पॉजिटिव, क्योंकि तब तुम अगर 1% भी रिस्क लोगे तो यू आर बैक एट 3% इफ द ट्रेड गोज एट लॉस. नेट पॉजिटिव रहना है. तुम पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाओगे, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है इंसान. Exactly. 4% काफी अच्छा स्वीट स्पॉट है, बिकॉज यू आर हाफ वे थ्रू द इवेल्युएशन, राइट. 8% बनाना होता है, 0% से स्टार्ट करा था तो 4% बना चुके हैं. यहाँ एक रिस्क मार सकते हो कि 1% का, सो दैट थोड़ा सा अपने को एज मिल जाए, जंप हो जाए. वरना यहाँ तक तो 0.5 ही करो. पीछे 5 ट्रेड 0.5, आगे 5 ट्रेड 0.5. Very good, easy to follow. Yep. Abhi, what's your biggest payout that you've made following this strategy? Currently, with 0.5%, my biggest payout has been $5,200. In how much time? It took me around 7 days to make because market was in my favor. जैसे मैं आपको बताया ना, 3 महीने क्रिप्टो ने कोई मूव नहीं करा. मेरा पे आउट ऐसे ही छोटे मोटे आ रहे होते हैं क्योंकि रेंजिंग मार्केट है. बट व्हेन मार्केट मूव्स, मैं उस ट्रेड को होल्ड करना प्रेफर करता हूँ. क्यों? क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट दैट न्यूज इज इन द फेवर ऑफ क्रिप्टो मार्केट. तो जाएगा मार्केट, शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने जा रहा है, स्टॉप लॉस उड़ाने जा रहे हैं इनके, तो बैठो, बायर्स के साथ बैठे रहो. और फिर एक विक आएगी एंड देन यू नो कि यार बायर सेल वो हो रहे हैं, एग्जिट द ट्रेड. भाई क्रिप्टो इज लाइक दोनों तरफ उड़ाता है लोगों को. जो बाय करके बैठे हैं उनको पूरा वही कर देता है, बिल्कुल बैंकरप्ट कर देता है. और जो पूरे टाइम सेल कर रहे होते हैं उनको विक ऑफ मारता है कि यार इनका स्टॉप लॉस हंट करना है. एंड दैट इज वेयर आई इवेंचुअली मेक मनी. आई रियलाइज दैट दिस हैपेंस टाइम टू टाइम. 2 महीने में 3 महीने में होता है. जैसे कल मार्केट एकदम से गिरा, बायर्स को ही निकालना होगा, राइट, क्योंकि बहुत लोग बाय करके बैठे होंगे. अब सेम इज गोइंग टू हैपन विद शॉर्ट्स. उस वाली ट्रेन में मैं होना चाहिए ताकि मेरा टीपी हिट हो. और दिस हैपेंड दैट टाइम. So let's go, Parid. I want to see it. I want to know your strategy. Cool. I want to know everything. So before going there, strategy हर चीज़ explain करना. How many trades do you take on a daily basis, weekly basis? What pair, what time, which day? Cool. You trade cryptos, you trade just CFDs, forex. क्या trade करते हो पहले? तो स्टार्टिंग तो मैंने यूरो USD देखा था एक बार जब मैं इसमें आया था प्रॉप फर्म्स में. देन आई रियलाइज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, बट यूरो USD इज बोरिंग ब्रो. या इट्स वेरी बोरिंग. वेरी बोरिंग. फॉरेक्स इन जनरल इज बोरिंग. बट हाँ, एक तरफा मूव आता है उसमें. राइट. मतलब चलता ही रहता, फिर एकदम से गिरता ही रहता. तो वो लोग
जिनको ऐसा चार्ट पैटर्न पसंद है वो कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है. देन आई स्टार्टेड विथ क्रिप्टो में भी आई स्टार्टेड विथ ऑल्ट कॉइन्स. आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी भाई. मैं कैसे बताऊं, इतना पैसा लॉस होता था ना. XRP ट्रेड कर रहा हूँ पता नहीं क्यों. सूनर और लेटर आई रियलाइज की देर आर 2 बिग डॉग्स, BTC एंड इथीरियम. यही है. और BTC और इथीरियम में वाई आई स्टिक्ड विद इथीरियम, क्योंकि BTC में मूव आता है पहले और इथीरियम में आता है थोड़ी देर बाद. थोड़ा सा डीले तो रहता है, इट टेक्स टाइम टू कैच अप. एग्जैक्टली. अब दैट डिड नॉट प्ले आउट इन माई फेवर दिस ईयर, बिकॉज इथीरियम नीचे जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है. बिल्कुल ही ऑपोजिट था. दिस क्रिप्टो बुल रन, क्या ही बोलो इसको, बेयर रन ही था ये. तो वॉज नॉट इन माई फेवर. बट जितना भी मार्केट ने रेंज करा है उसमें आई ट्राई टू चिप ऑफ सम ऑफ द मनी सो दैट मैं कुछ तो बना पाऊँ यार. ऐसे थोड़ी चलेगा. थोड़े टाइम पहले आई स्टार्टेड ट्रेडिंग गोल्ड, बट गोल्ड भी मेरे को इतना जमता नहीं है. क्विक इन एंड आउट करना पड़ता है उससे. आई कैन नॉट डू मेजर स्विंग ट्रेडिंग इन दैट, क्योंकि उड़ा देता है मेरे को. मतलब मेरा पहले गोल्ड में तो ऐसा हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मेरे डायरेक्शन में मूव देता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क की, ऐसे पूछते हैं मेरे से कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नाउ द मार्केट मूव्ड इन माय फेवर. मैं उसको बोलता भाई मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है. एंड आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ द मार्केट. एवरीवन गोज थ्रू दैट फेज. बट हाँ, इथीरियम मेरे को जमा, क्योंकि इतना स्लो नहीं है फॉरेक्स जितना. और क्रिप्टो इन जनरल 2-3 महीने तक बोरिंग रहता है और मेरे को वही चाहिए था. बिकॉज बीइंग अ स्विंग ट्रेडर आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू भाई. आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द साइड एंड उसमें मेरे को क्रिप्टो जमता है. 3 महीने नो मूवमेंट, 1 महीना ऑल क्रिप्टो ऑल ओवर द प्लेस. क्रिप्टो बिटकॉइन. सो यू ट्रेड जस्ट क्रिप्टो? नाउ आई जस्ट ट्रेड जस्ट क्रिप्टो. इथीरियम करता हूँ. मतलब मेजर चंक ऑफ मनी दैट आई हैव मेड इज फ्रॉम इथीरियम. 90 में से ऑलमोस्ट $5-60 हज़ार ही होगा जो गोल्ड के ट्रेड की वजह से आया. हाँ, इवैल्यूएशन पास हो जाते हैं उससे. ओके. इवैल्यूएशन पास हो जाते हैं क्योंकि द लेवरेज इज गुड इन गोल्ड. सो जो स्ट्रैटेजी अभी हमको दिखाओगे, इट वर्क्स फॉर गोल्ड, डज इट वर्क फॉर? नो, इट ओनली वर्क्स फॉर क्रिप्टो. ओके. तो इसीलिए बहुत सारे लोग ना वैसे हो जाते हैं कि यार गोल्ड ही करना है मेरे को. सो इसलिए आई नेवर टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी एज वेल. मैं ना ऊपर से लोगों को आइडिया देता हूँ दैट आई यूज EMA एंड दैट इज समथिंग जो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा. बट EMA और सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 आवर टाइम फ्रेम. आई ट्रेड ऑन द 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम. लोगों का वहां तक दिमाग ही नहीं जाता कि 1 आवर तक जाना है, क्योंकि गोल्ड वाले ट्रेडर्स दे आर ऑन 1 मिनट. आप यूजुअली आप भी ट्रेड करते हो 1 मिनट, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज. मेरा साइकोलॉजी मैनेज नहीं कर सकता 1 मिनट में. एक कैंडल बनी, ओ भाई क्या हो गया. मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में यू डोंट हैव टू डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, यू हैव टू डू व्हाट्स वर्किंग फॉर यू. तो जब भी हम पॉडकास्ट में आएंगे, जैसे परिदा, देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. देयर इज ऑलवेज टू लर्न फ्रॉम समवन. तुम हमेशा सीखो, हर आदमी से सीखो एंड यू जस्ट लर्न एंड अडैप्ट समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू. ऐसे नहीं जो परिदा बोल रहा है ऐसे ही करना है. आई एम श्योर 0.5 strategy you've liked it or any strategy जो शेयर कर रहे हो that helps someone. That's the main goal. So first of all, कितने trades setups every week? How many trades you take? I think 2 से 3 सेट मेरे को ट्रेड्स ही मिलते हैं in the whole week. ठीक है. So do you put alarm? Do you put like yeah. Okay. मतलब बेसिकली अलर्ट सिस्टम रहता है ट्रेडिंग में. सो उसी से ही मेरा लिमिट ऑर्डर्स फिल होते हैं. Okay. और मैं लिमिट ऑर्डर वाला बंदा हूँ. Okay. मेरा limit order. You never take the on the yeah. So there are 2 things right in the market: support and resistance. Everything is around this only. जो भी SMC ये सब है, जो भी इसकी स्पेलिंग है, ठीक है. So आई एम अ सपोर्ट गाय. मैं बताता हूँ क्यों. मेरा जो ईयरली बायस था, लोग यहाँ तक तो पहुंचे भी नहीं है, डेली बायस से आगे नहीं जा रहे. सो माई ईयरली बायस वॉज लॉन्ग विच वॉज रॉन्ग. समझ रहे हो? ईयरली ही मेरा गलत था कि मार्केट ऊपर जाएगा. एवरीवन सेड कि क्रिप्टो बुल रन आएगा, ये है 4 ईयर साइकिल कंप्लीट हुआ, वॉर आ गई, ये हो गया वो हो गया. सो इट डिड नॉट प्ले आउट इन माई फेवर, राइट? सॉरी. सो मंथली बायस. नाउ यहाँ मेरे को समझ आया कि दिस इज समथिंग आई कैन वर्क विथ. ठीक है. मंथली बायस क्या होता है भाई? वॉर चल रही है, देयर इज नो वे क्रिप्टो कैन पंप भाई. 2-3 महीना कहीं नहीं जा रहा भाई. ठीक है. बट देर आर की लेवल्स जहां से मार्केट डेड कैट बाउंस, पता है आपको? नहीं. सो यूजुअली जब मार्केट एक बहुत बड़ा डंप मारती है तो एक छोटा सा पंप आता है. Okay. और फिर वो वापस उसका लो निकालता है. ठीक है. तो ये जो एरिया है that is my playing field. Okay. I'm not a guy who is going to catch this point. ना, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, रिवर्सल किंग. आई एम नॉट दैट गाय. बट हाँ, आई प्लान माई एंट्रीज इस लेवल पे जो कि एक मेजर सपोर्ट हो सकता है. और यहाँ से जो बायर्स का मैं मोमेंटम पकड़ता हूँ, इसी में ही मेरा पैसा बनता है. Okay. दिस इज
चार्ट में तुम लोग भाई देखोगे ना, बहुत बार ऐसा हुआ है, इथीरियम का चार्ट जाके देख लो, एवरी टाइम मार्केट गिव्स अ शार्प ड्रॉप, थोड़ा सा पंप होता है, यहाँ पे फिबोनाची लगाओ, 50% 70% पे बैठो, वहां से मार्केट और गिरती है, बट मैं शॉर्ट नहीं करता, आई डोंट डू शॉर्ट्स, आई वेट फॉर दिस सपोर्ट्स एंड बाय. यस, मैं बाय, क्योंकि मेरा ईयरली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज बाय. नाउ एक चीज जो तुम लोगों को करनी है इस चीज में, वो ये है कि भाई वन साइडेड बेटिंग करके एक चीज होती है जो कुछ फर्म्स में होती है, कुछ में नहीं होती, तो बीच में एक छोटा सा गोल्ड का ट्रेड शॉर्ट खोल के छोड़ दो, तो उससे क्या होता है, चांसेस ऑफ पे आउट रिजेक्शन कम हो जाते हैं, क्योंकि यार अगर मैं सिर्फ बाय कर रहा हूँ तो यार पे आउट रिजेक्ट हो सकता है. एक बार हुआ भी था, दैट इज व्हेन आई रियलाइज ओके आई नीड टू डू समथिंग कि यार पे आउट मेरा रिजेक्ट ना हो. तो ये जो एरिया रहता है, जो मैं ये वाला एरिया रहता है, ये एक सपोर्ट का लाइन नहीं रहता, इट्स अ जोन यूजुअली. ओके, आई वुड लाइक टू नो हाउ डू यू फाइंड दिस जोन. सो भाई प्रीवियस डेटा फुल, आई हैव गॉट अ 34 इंच मॉनिटर, जो कि आई टेल पीपल कि तुम लोगों को भी लेना चाहिए, मोबाइल से ट्रेड करना बंद कर दो भाई. तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है. जो एरिया एक है रेजिस्टेंस का, मान लो एक एरिया है सपोर्ट का, कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट उससे ऊपर चले जाता है, मेरा एसएल चलेगा कोई बात नहीं, बट मार्केट वहां से नीचे भी जाता है, उसको मैं एक तरीके से कह देता हूं कि यार मेरा एसएल हंटिंग हो गया, मार्केट ने ले लिया, बट बिकॉज मैं उसमें कम रिस्क लिया था, आई सर्वाइव्ड. और अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट यहां से देखो, ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे आई, ये करके मार्केट नीचे जा सकती है, कोई बात नहीं, 0.5 उड़ गया मेरा, यहाँ पे आई और फिर यहाँ चली गई, मेरा लॉस हो गया. बट यहाँ पे आई और फिर ऊपर चले गया, और फिर वो ट्रेंड मैंने पूरा कैच कर लिया. समझ रहे हो आप? 3 ही केसेस हो सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे. एग्जैक्टली 3 केसेस हो सकते हैं, जिसमें 2 मेरे लॉस में है, जहां पे मैं कम लूज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं ज्यादा बना जा रहा हूँ. ओके, अभी तो मैं रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो गया है, तो 1:1 लेके निकल जा रहा हूँ, बट पहले 0.5% पर ही था भाई, सपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, जब तक एक रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पे नहीं आ रहा और बहुत दूर होता है, तब तक अच्छा खासा पैसा बनता है भाई, ठीक है. और यूजुअली आई यूज EMA 21 EMA यूज करता हूँ, और जो एंट्री होती है मेरी कैंडल स्टिक पे होती है, जो कि मैं जब कभी मेंटरशिप अगर मेरा लॉन्च करने का मन हुआ, आई विल शो दैट. बट भाई दिस इज व्हाट आई टेक्निकली डू. लोग भाई फिबोनाची से भी बना रहे, आई ऑल्सो यूज फिबोनाची टू मेक श्योर कि एंट्री परफेक्ट हो जाए, थोड़ा और अच्छे से मेरे को वो मिल जाए कंफर्मेशन की ये जाने वाली है ट्रेड मेरे साइड में. बट हाँ, ट्विटर, ये तुम्हारा कौन है वो, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है. तो अभी तो मार्केट फेवर में रही नहीं है, हमेशा सपोर्ट टूट जाते हैं, तो मेरा कितना लॉस होता है, 2% का होता है. अभी मैं 2% ले रहा हूँ, बट बैक देन आई ओनली वाज लूजिंग 0.5%. ओके, सो चार्ट कौन से टाइम फ्रेम में 4 hour. पहले 4 आवर्स फुल, 4 आवर्स चार्ट, ठीक है. सो यू लुकिंग फॉर अ मूवमेंट बुलिश, Yeah. ओके. सो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट हो गए, Yep. सो प्राइस इज गोइंग अप, Yep. यू ड्रॉ योर जोन, Yep. ओके. प्राइस 4 आवर्स कैंडल्स में नीचे आ रहा है, ठीक है, टच हो गया, मैं क्या करूं, 1 hour पे शिफ्ट कर जाओ. ओके. तो ठीक 1 है. आवर में शिफ्ट हो गया, तो व्हाट शुड आई लुक फॉर. सिंपल, जो तुम्हारा 21 EM है, वो तुम्हारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के नीचे रहना चाहिए. ओके. प्लस मार्केट में देखो कि क्रिप्टो के वो क्या है, न्यूज क्या आ रही है क्रिप्टो की, Okay. इज इट इन अ पॉजिटिव वे. मतलब मान लो कि अगर अपना जो CPI है, मान लो जो भी गवर्नमेंट डेटा रहता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट के साथ है. मतलब अगर आपको भी पता है, जैसे जब डॉलर है, डॉलर में पावर आ रही होती है, तो यूजुअली जो पैसा है वो फ्लो करता है. वही वाला सीन है, मैंने तो ऐसे ही सीखा है. ओके. और वो मैंने उसको ज्यादा उसमें माथा पीछे नहीं करी कि यार ये अगर ऐसा डेटा आ गया तो उससे क्या होने वाला है. सिंपल है, ये डेटा आया तो भाई क्रिप्टो के लिए अच्छा है, ये डेटा आया तो क्रिप्टो के लिए खराब है. ऑन दैट मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना. 4 आवर में आपको काफी न्यूज आ चुकी होती है ड्यूरिंग दैट वीक, अच्छी खासी न्यूज आ चुकी होती है आपको पता करने के लिए कि यार क्रिप्टो के फेवर में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला. यूजुअली द USD न्यूज, दैट इज नॉट बेसिकली न्यूज ट्रेडिंग. न्यूज ट्रेडिंग इज आप 5 मिनट पहले 5 मिनट आके आप कुछ गैम्बल करने की कोशिश करो. ओवरऑल नेट लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है इस डेटा की वजह से. अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. सो या 1 घंटे में रुक रहे हो, न्यूज देखते हो, वीक में जो क्या न्यूज जा रहा है, इज इट इन फेवर ऑफ क्रिप्टो. Yep. तो अगर फेवर हो गया क्रिप्टो में, लग रहा है कोई न्यूज है, जैसे क्रिप्टो बुलिश होने वाला है या कुछ न्यूज अपडेट्स आने वाले हैं, सो यू प्लेस अ बाय, जस्ट प्राइस हिट्स, यू जस्ट प्लेस अ बाय. या सो कभी कभी मैं मैनुअल एंट्रीज बनाता हूँ, बट अगर ये जोन आ चुका है तो मैं अलर्ट रहता हूँ ओके, ऑल द टाइम्स. क्यों? क्योंकि EMA जो है, EMA भी मैं अलर्ट लगा देता हूँ कि ये कैंडल जब, वैसे तो कैंडल में नहीं, कैंडल में खुद ही देखता हूँ, जब वो एक लेवल को टच करता है, आई नो बायर्स आर इन द प्लेस.
इस एरिया से मार्केट शूट अप करेगा और एक भाई हमेशा आप देखना 4 आवर में एकदम से ऐसे कैंडल बनती है, उतने में तो 1 मिनट वाले सब गायब है, खत्म हो चुका है मामला. बट यस 4 आवर की कैंडल जब बहुत ही बुलिश बनती है इस एरिया पे, आई नो कि यहाँ पे घुसो भाई, यहाँ पे घुस जाओ. मैं अर्ली एंट्री बनाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा रिस्क ये है कि मैं 0.5 या 2% रिस्क कर जाऊंगा. बट दैट इज समथिंग दैट आई एक्चुअली लाइक. थोड़ी यहाँ अनसर्टिनिटी भी है, समझ रहे हो. तो लोगों को लगेगा भाई तू तो गैम्बलिंग कर रहा है यार. कंफर्मेशन करते करते ना बहुत एंट्री मिस हो जाती है. एंड ये मैंने बहुत लॉन्ग टाइम में देखा है कि यार एंटर कर जाना चाहिए था, और वो फीलिंग मैं यहाँ छोड़ देता हूँ कि एंटर कर जाता हूँ. द स्टॉप लॉस इज बिग इनफ एंड द टीपी इज बिग इनफ. तो मार्केट को यहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है. So 4 hours, you go down to 1 hour, you check for news, Yep. and then you use EMA. कौन सा था? 21. 21. Once the price hits, you have your limits और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी. and bullish engulfing candle in the 4 hours. Okay. Yep. So where do you put the stop loss? देखो जो मार्केट का रेजिस्टेंस बना हुआ है वहां पे ना पीछे को आपको एक विक मिलेगी. रेजिस्टेंस कैसे, मतलब सपोर्ट कैसे बनाया मैंने, वहां पे विक मिली आपको. Right. जो उस विक पे कैंडल का क्लोजिंग है उसके नीचे में अपना वो बना 4 आवर पे. Okay. कैंडल ऐसी बनी, ये देखो ये विक बनी हुई है, समझ गया. पर वो क्लोज यहाँ पे हुई है. तो यहाँ पे मेरा बड़ा एसएल और यहाँ पे मेरा बड़ा टीपी, मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है. बट ये जो कैंडल जो विक जिसने लोगों को पूरा एलिमिनेट करा था, वो जहाँ पे क्लोज हुई है उस एरिया पे मैं लगाता हूँ. So पहले जब टच हुआ है सपोर्ट पे, उस हाँ, level पे. हाँ. So we look for ये पुराना- areas, या. कभी भी एक ही बात टच हुआ हो, पहला विक जो लंबा हो उस बॉडी के ऊपर. यस इस तो body जैसे पे ये stop loss. हम पुराने एरिया पे आ जाते हैं. ये मार्केट ऐसे आई, एक कैंडल बना, ये दूसरा कैंडल बना, ये तीसरा ये रहा, और ये विक थी. Okay. समझे आप? समझा. ये वाला एरिया है जिसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस सकता हूँ. इसको ही मैं मार्क करता हूँ कैंडल Okay. उस पे चार्ट पे. नॉर्मली कितना प्राइसेस होता है, कितना फर्क होता है? यार ये तो डायनेमिक रहता है. मैं थोड़ा सा ना फिर भी बड़े ऐसा नहीं रहता कि 20 पिप्स का एसएल है, 40 पिप्स का एसएल है, समटाइम्स 100 इवन 200, ऐसा फिक्स नहीं रखता मैं इसको. Okay. द रिस्क रिवॉर्ड कैन चेंज, बट ऐसा फिक्स 40 पिप्स का स्टॉप लॉस और 120 पिप्स का टीपी ऐसा नहीं रहता मेरा. इट्स वाइड. Okay, it's wide Yeah. swing trade. So you enter with 0.5%. Depend on the stage you are. अगर लॉस हो रहा है तो कम होगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा बढ़ाओगे. हाँ. ठीक है. So this is your strategy. Yep. How long do you hold this trade? भाई परिदा करता क्या है जब परिदा ट्रेड लेता है? हाँ. 0.5 मैंने लिमिट हो गया, कभी लिमिट्स भी हो जाते हैं. So what Limits does भी हो परिदा जाते do? How long does it take the trade? Profit जब हिट होता है कितना टाइम लगता है? सो मेरा फर्स्ट जो आंसर टू दिस इज कि जब 1:1 हिट होता है, देन आई लुक. देखो क्रिप्टो ना ऐसे हो जाता है, मार्केट ऐसे हो जाता है एक पॉइंट के बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार नहीं हो पा रहा है, बायर्स नहीं लड़ पा रहे सेलर्स के साथ. यूजुअली दिस इज व्हाट पीपल से, राइट. तो 1:1 पे मैं क्लोज कर देता हूँ. अगर मार्केट वहां पे ऐसे हो जाती है 1:1 पे जाके बस यही हो रहा है, यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, आई वॉन्ट अ मूवमेंट जो कि अच्छा खासा हो, तभी मेरा पैसा बनेगा. बिकॉज आई एम रिस्किंग लेस मनी, राइट. तो व्हेन इट्स 1:1 एंड द मार्केट डज समथिंग लाइक दिस चॉपी मार्केट, आई जस्ट एग्जिट द ट्रेड. क्योंकि मुझे पता है पूरी क्रिप्टो मार्केट ही ये पैटर्न बना रही होगी, कहाँ पैसे बनाऊंगा, छोड़ के निकल ही लेता हूँ. 3-4 बाद दिन आके देखेंगे. बट अगर मार्केट तुरंत ही इस एरिया को ब्रेक करता है, आई होल्ड द ट्रेड लॉन्गर, और मैं ट्रेल करता जाता हूँ. इसके ऊपर रख दिया, जितना भी बना, जस्ट टेक मनी होम गाइस. जस्ट टेक मनी होम. कितना बने क्या बने मत देखो, जितना भी बने लेके चले जाओ. बिकॉज मार्केट अगर तुम्हें कुछ दे रहा है लेकिन निकलो. मैं पहले पूरा बैठा रहता था कि भाई मेरा टीपी हिट नहीं हुआ तो मैं तो एसएल खा के निकलूंगा. दैट ईगो, उसके वजह से मेरा बहुत लॉसेस हुए भाई. तो मैंने ये नोटिस करा स्विंग ट्रेड में 1:1 में मिल रहा है, बहुत सही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे वो चल रहा है. इट्स नॉट लाइक बहुत ही बड़ी ट्रेड. एक वीक लगता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्रिप्टो मार्केट बहुत ही नीचे चले जाती है. तो मंडे या ट्यूसडे को एंट्री मिली तो मोस्ट प्रोबेबली बाय फ्राइडे आई विल एग्जिट. और अगर मेरे को लग रहा है मार्केट इज नॉट डूइंग दिस शिट, तो मैं सैटरडे संडे उसको होल्ड करता हूँ, रिस्किंग द स्वैप फी, बिकॉज आई नो कि मार्केट इज गोइंग टू मूव इन माई फेवर, बिकॉज द न्यूज इज इन माई फेवर. EMA सेज दैट, न्यूज सेज दैट. अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, कैंडल अच्छे से बुलिश क्लोज हुई है, भाई बैठो, क्या दिक्कत है. हाँ थोड़े कम पैसे बन जाएंगे क्योंकि ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस, बट ठीक है यार, कोई नहीं. So Parida, is there something else missing? कुछ मैंने बोला था full secrets over here. Anything else? Because I don't know. You've shared everything. It's very easy to understand. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड भाई. Obviously लोग बहुत बात complicate करते हैं.
ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए, ये कैंडल चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, The only- अभी नहीं घुसूं, ये करूं. नहीं द ओनली ये सब पता है भाई कब से स्टार्ट हुआ है? जब ICT और SMC आए. एंट्री मॉडल्स इतने सारे हो गए दैट पीपल आर कंफ्यूज्ड एज फक. ठीक है, ये बीप हो जाएगा शायद, है ना? तो इस स्ट्रैटेजी के साथ द ओनली थिंग यू कैन ऐड इज फिबोनाची भाई, और कुछ भी नहीं. I use Fibonacci a lot. 0.5 और 0.7 ऑन हायर टाइम फ्रेम भाई मस्त चीज़ है. वहां से मार्केट क्या घूमती है, मजा आता है. हाँ, बट कभी कभी फेल भी होता है, बट दैट्स प्रोबेबिलिटी गेम, राइट? Exactly. अगर ये 8 बार चल गया 10 में से, या इनफैक्ट लेट्स से 1:1 में ये 6 बार चल गया 10 में से, तो मैं तो पॉजिटिव ही जा रहा हूँ. प्लस ऑलरेडी इतने सारे सारी चीजें लिखी तो हुई थी यहाँ पे जो मेरे फेवर में जा रही थी, और फिबोनाची भी बोल रहा भाई चल बैठ जा, अभी स्पेसशिप लॉन्च होने वाला है. तो वो चीज यू कैन ऐड. अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट डू एनीथिंग भाई. सबसे सिंपल बंदा हूं मैं. मेरे दोस्त लोग जो 2 दोस्त है वो भी यही यूज करते हैं, बट दे से कि हम IFVG करते हैं सो दैट दे कैन साउंड कूल. क्योंकि जितने भी लोगों ने एग्जैक्ट एंट्री मॉडल बनाया है अपना एग्जैक्ट, तो क्या होता है ना, उसका विन रेट कम आता है. मेरे वाले का भी विन रेट इट्स लो, आई थिंक इट्स 65%. बट इफ समथिंग इज मोर देन 50%, तो मैं ऑलरेडी आई एम विनिंग द गेम लॉन्ग टर्म, राइट? अब इसके लिए तुम्हें गैम्बलर्स फैलेसी जानना पड़ेगा. जब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ 10 में से 5 से ज़्यादा बार सही रहना है, तो तुम समझ जाओगे कि लॉन्ग टर्म में तुम जीतने वाले हो. और मेरा लॉन्ग टर्म था 2 साल, और जिसका रिजल्ट था $91,000 You've made 91,000 in 2 years. इन 2 years. वो कोई नहीं बोलता कि 2 साल लगे मेरे को ये करने में, विच इज प्रॉप फर्म का लेवरेज था इसलिए हो पाया. नहीं तो 91,000 की जगह वो 9,100 भी हो सकता था अगर मेरा कैपिटल नहीं होता. बट हाँ, 100K से 91,000 मैंने बना लिए, ऑल बाय डूइंग द सिंपल स्टफ जो पीपल इग्नोर. ये वो, अगर मैं किसी का कोर्स खरीदना चाहूँ ना भाई, तो ये पार्ट 2 में आएगा और खत्म हो जाएगा, और फिर पार्ट 10 होंगे जिसमें अलग ही अलग चल रहा होगा स्ट्रैटेजी खतरनाक. आई यू आर इन द एजुकेशन स्पेस, राइट? तो आपको पता रहेगा कि इस पे इतना कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि वी सी दैट सिंपल थिंग है, क्या ही वर्क करता होगा क्या नहीं करता होगा. बट फॉर मी इट हैज वर्क. और मैं क्या बोलूँ, अब ये वर्क कर रहा है तो मैं चला रहा हूँ इसको. और मैंने कोशिश करी थी टू साउंड कूल, मैं ICT सीखूंगा, ये करूंगा, बट इट डिड नॉट वर्क इन माई फेवर, क्योंकि उसके एंट्रीज बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहे थे. मेरे को सब कहते हैं ना कि 1 घंटा बैठूंगा मैं स्क्रीन के सामने, आई एम डन फॉर द डे. मेरे को कोई इशू नहीं है, ट्रेड तो पीछे चल रही है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ ट्रेड को. कैंडल क्लोज हुई 4 आवर की, थोड़ा सा ट्रेल कर दिया SL, बस. मेरे को और क्या काम था. तो जो लोग को जो हमको देख रहे हैं, लाइक व्हाट कैन वी से भाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इजी, आई एम ट्रेडिंग 2 trades a week, क्या करूँ मैं, और करूँ क्या लाइफ में? लाइक पैसे, व्हाट आर द पीपल कमिंग जॉइनिंग ट्रेडिंग फॉर, नो? या सो इसका मतलब ये तो नहीं है दैट यू डू दिस एवरी डे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, जॉब वाला बंदा जो मंडे टू फ्राइडे जाता है. ट्रेडिंग का मेन लेवरेज इज कि तुम्हें स्क्रीन के सामने पूरे टाइम नहीं बैठना. मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर मैं एक ट्रेड में हूं, द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज अलर्ट लगाओ, बैठो, तुम्हारा अलर्ट आया, यू सॉ कि भाई प्राइस ने मूवमेंट करा इस तरफ, पुराना अलर्ट हटाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी प्रीमियम नहीं लेते, मेरे पे भी नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई ये सब. पुराना अलर्ट हटाया क्योंकि एक नया अलर्ट लगाना था, समझ रहे हो? right. इतना खराब सीन था कि ट्रेडिंग में प्रीमियम भी नहीं है, तो फिर ट्रेल कर दिया SL को. एट द एंड ऑफ द डे आई एम टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट्स 1:1 के बाद. 1:1 तो हो एटलीस्ट. Exactly. उससे पहले ट्रेल वेल कुछ नहीं होता भाई. लोग उससे पहले ही, लोगों के TP छोटे होते हैं, SL बड़ा होता है. दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए. नेगेटिव RR आई ट्राइड, बट वो मेरे फेवर में नहीं गया. 1:1 चलेगा. अभी कितने टाइम से यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी? Has anything changed? Nothing has changed. I've been using it since September 2024. Wow. And you're going to keep using it? Yeah. It's working for me because I have 10 different things to do. मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, मैं लोगों का P2P का हेल्प भी कर रहा हूँ, मेरे को 50 चीज़ें हैं, घर के काम भी हैं, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स आउट. मेरे को अलग अलग तरीके से आइडिएशन भी करना है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल टोल. उसके बीच में एक स्विंग ट्रेड चल रही है जो मेरे को पूरे टाइम मेरे को देखना नहीं पड़ रहा. Exactly. How do you like hold a trade at the night? खोलते हो, मोबाइल देखते हो, क्या चल रहा है ट्रेड को, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कितने प्रॉफिट है, बंद करूं, छोड़ दूं, अरे न्यूज़ आ रहा है शायद नीचे जाएगा, अभी मैं क्या करूं भाई, 1000 प्रॉफिट चल रहा है, मैं छोड़ दूं, खोल करूं, ज़्यादा करूं, बट व्हाट डू यू डू? सो मेरा जो मॉडल है वो इतना मैकेनिकल है नहीं, जैसे इतना मैकेनिकल तो है नहीं कि यही चीज़ हुई तभी ये होगा. Exactly. ऐसा नहीं है, ठीक है.
a lot of people say कि मैकेनिकल मॉडल नहीं है तो यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल, विच इज रॉन्ग कंप्लीटली, आई प्रूव दैट, ठीक है. तो एक चीज बताता हूं मैं, व्हेन द पोजीशन इज टू मच प्रॉफिट्स, मतलब मान लो कि बहुत अच्छा खासा पैसा बना हुआ है, आई एम इन माई लाइव अकाउंट एंड आई नो कि आई एम एलिजिबल फॉर अ पे आउट, दैट इज व्हेन आई लेट द ग्रीड कम इन टू मी और मैं वो पैसा निकाल लेता हूँ. मतलब ग्रीड तो नहीं कहेंगे, वाइज डिसीजन ही कहेंगे इसको. फ्रॉम द स्टार्टिंग आई हैव स्टिक टू 1 to 2%. इतना मेरे को बनाना है ऑन एन अकाउंट एंड ब्रो विड्रॉ. मेरा तो यही है भाई. मोस्ट ऑफ माई पे आउट्स आर 2000, 1000, 3000, ऐसे कर करके 91K का हुआ कुछ 2 साल में, पता ही नहीं चला. लाइफ में बहुत लोगों को एक चीज़ में, एक ही बिजनेस में, एक ही ट्रेड में पूरा पैसा कमाना है. दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन की, बिकॉज भाई क्या है ना, पीपल हैव लॉस्ट सो मच मनी इन लाइव मार्केट्स, ठीक है, कि यार उनको ऐसा है कि प्रॉप फॉर्म एक चीज़ मिली है उसी से सारा पैसा निकाल लेता हूँ. बट भाई सोने की मुर्गी वाला कॉन्सेप्ट है, सोने की मुर्गी. तो वो जो अकाउंट है तुम्हारे पास, उससे तुम अनलिमिटेड टाइम पैसा निकाल सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज कितना 3 प्रॉफिटेबल डेज रहता है प्रॉप फॉर्म्स में. 3 0.5% के दिन चाहिए बस पूरे महीने में. 3 महीने ले लो, 2 महीने ले लो, पैसा निकालो भाई. मेरा जैसे ही होता है ना भाई, आई रिक्वेस्ट द पे आउट बटन नाउ. मेरा एक गोल था दैट आई नीड टू टेक अ 5 figure पे आउट. 2 साल हो गया, मैं अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ. बिकॉज जैसे ही 5000 से ज़्यादा ये जाता है, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि यार दिस इज बिग मनी भाई, निकाल लेता हूँ यार. 5 लाख रुपए भाई बहुत अच्छा अमाउंट है. तो 2 साल में मैंने निकाला नहीं. बहुत सारे लोग गैम्बल करके निकाल गए, बट आई स्टिक टू भाई नहीं, मैं इससे ज़्यादा जो अमाउंट है नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मैं ब्लो कर दे रहा हूँ. सो देन आई डिसाइडेड जहाँ भी मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है, जैसे आप कह रहे हो ना रात को $2000 का प्रॉफिट चल रहा है, एंड दैट इज गुड एनफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर मी, एंड मेरा विड्रॉल रिक्वेस्ट का बटन एक्टिवेट हो गया बिकॉज मैंने नेट पॉजिटिव कर दिया इसको. 2-3 ट्रेड ली, अब मैं विड्रॉ के लिए एलिजिबल हूँ, निकाल लो भाई. बहुत सारे लोग नहीं निकालते एंड दे लूज दैट अकाउंट. वो अकाउंट भी लूज कर देते हैं कि यार लॉस हो गया, ड्रॉडाउन चले गया, एक ले लेता हूँ. लोगों का ऐसा माइंडसेट है. आई पर्सनली टॉक विद पीपल अबाउट दिस. एंड दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओवर हियर. अगर समझ लो 2000 का अकाउंट है, लॉस हो गया, सो वंस यू आर ट्रेडिंग अगेन, लाइफ स्टेज में पहुंच गया, अभी माइंडसेट है भाई वो 2000 रिकवर करना है और मेरे को और भी कमाना है. इट्स लाइक आई लॉस्ट समथिंग. So I think that's something very good. मतलब if you expand the time horizon to recover that loss ना, तुम अच्छे से चल जाओगे rather than उस एक अकाउंट से ही सारा लॉस रिकवर करने में. जैसे रहता है ना, थोड़ा करके लॉस रिकवर करोगे तो हो जाता है भाई. Exactly. I am also someone who was net negative before I came to prop firms. लाइव अकाउंट में I was losing money because लाइव मार्केट में we all do that, right? SL थोड़ा नीचे कर दिया. Right. Prop firms में you cannot do that. क्योंकि यार यहाँ पे 4% डेली ड्रॉडाउन है, तूने थोड़ा नीचे करा, अकाउंट गया, और पैसे का अकाउंट था, तो वो एक चीज़ आ जाती है. तो उसके वजह से 1% लॉस है तो है, लेके जा भाई, लॉस एक्सेप्ट कर, बिकॉज टुमारो यू हैव अनदर डे, नेक्स्ट वीक भी है, अकाउंट अभी जिंदा है, बचाया जा सकता है. ये वाली मेंटालिटी में लोग नहीं जाते. रादर देन दैट वो बहुत रिस्क करते. नाउ ठीक है, आई नो सम पीपल हु मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ रिस्किंग हाई, बट दे ऑल्सो हैव बैकअप. इफ यू गाइज हैव बैकअप यू कैन डू दिस भाई. वेरी गुड. सो आई थिंक हर चीज़ हो गया है. एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज डन. समथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? अभी बहुत जो भी ये लोग देखेंगे दे विल बी लाइक यार इतने इजी से कैसे पैसे बन रहे हैं. यूज दिस ऑन द इथीरियम. 4 hours पे जाओ, फिबोनाची यूज करो, सपोर्ट पे ट्रेड करो. यू विल रियलाइज कि तुम्हारे एसएल बहुत कम जा रहे हैं, और फिर तुम लोग बोलोगे आप इसको होल्ड कैसे कर रहे हो. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट एंड वेट फॉर मार्केट टू मूव इन योर डायरेक्शन. रेजिस्ट सपोर्ट पे मार्केट थोड़ा टाइम लेता है या फिर सीधा शूट अप करता है. इन माई केसेस समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. लोगों को चाहिए नहीं एग्जैक्ट वही कैंडल जहां से मार्केट शूट हो जाए. दैट इज सम एसएमसी लेवल स्टफ, वो लोग फिगर आउट कर लेते हैं. आई कैन नॉट फिगर दैट आउट विथ माई स्ट्रैटेजी. कैंडल कब मूव करेगी, एग्जैक्ट कहाँ करेगी, आई डोंट नो दैट स्टफ. मेरे को प्राइस एक्शन में वो नहीं पता. बट वॉट आई नो इज इफ दैट जोन वहां पे कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है, probability is कि 65% of the times I am going to win there. तो probability is in my favor. 45% टाइम मैं लूज भी कर रहा हूँ भाई, वो तो कोई बताता नहीं. मैं 65 अगर मेरे फेवर में आ गया, I'm going to make money in that trade. Totally agree. So Parida, what's your goal now? $91,000 in payout in 2 years. What's your goal? So goal is again to go slow and steady. राइट. मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा पैसा बन रहा है, एंड ऑल आई वॉन्ट टू डू इज मेक मनी इन द मार्केट्स. आई एम नॉट सेइंग कि इफ यू आर रिस्किंग हाई तुम पैसा बना रहे हो तो दैट इज समथिंग रॉन्ग.
आई हैव नेवर सेड दिस, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला 0.5% नहीं कर रहे तो तुम गलत हो. दैट इज जस्ट अ वे ऑफ ट्रेडिंग. For someone, high risk works, but I know for a fact that it only works for people who have big fat money in their wallet. If you are someone जिस पे नहीं है, try to stick to first 2-step accounts लो, ठीक है. Figure out the game, कैसे करना है. 0.5 पे तुम्हें मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तुम लॉन्ग टर्म विजन देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो इट्स नॉट फॉर यू. मैं देख पा रहा था बिकॉज इट वॉज अ 100K अकाउंट. यू आर ट्रेडिंग अ 5K अकाउंट एंड यू विल हेयर पीपल से कि 5K अकाउंट है, इतना छोटा अकाउंट है, इस पे तो 4% रिस्क कर देता हूँ. तो यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, 10K का अकाउंट लो, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये अकाउंट तुम्हारी लाइफ में एक इम्पैक्ट तो डाल सकता है. देन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग दिस सीरियसली. मेरे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था. तो फिर यू मूव टू 1 स्टेप जहाँ पे तुम्हारे अगेंस्ट रहता है थोड़ा ड्रॉ डाउन. बट आई हैव ऑल्सो पास अ लॉट ऑफ अकाउंट जहाँ पे 10% टारगेट है और 6% ड्रॉ डाउन है. इट्स जस्ट दैट थोड़ा और छांट के ट्रेड्स लेनी होती है. एंड देन देर इज इंस्टेंट. तो मैं इन दोनों में खेलता हूं. अब पहले इट वॉज दिस, स्टार्टेड विद दिस, नाउ दिस. अंडरस्टैंड. इंस्टेंट इज बेस्ट यार. सो व्हेन समवन स्टार्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट फ्रॉम इंस्टेंट? नो, नेवर. Okay. यू विल फेल. स्टार्ट विद 2 स्टेप. Okay. Starts from 2 steps, get a 5K, fail, approve, Yeah. get a withdraw, and then you get scale. Do you scale the accounts? Yeah, so 5K is where 99% of people will start. मतलब जितना मेरे को पता है मेरी कम्युनिटी 5K से स्टार्ट करती है. ऑल यू नीड टू डू इज गेट 1 पे आउट. ये तुम्हारा ब्रेन अनलॉक कर देगा भाई कि यार पैसा बनाया जा सकता है फ्रॉम प्रॉफर्म. तुम उस स्टेज से निकल जाओगे कि प्रॉफर्म्स आर स्कैम वाला चलता रहता ना, और तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि यार ये अकाउंट एक ब्रोकर अकाउंट से तो सही है, बिकॉज यहाँ तुम अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुम पे एक थोप दिया गया है. नाउ आई एम समवन, माय फादर वाज इन आर्मी, राइट. तो उसमें ऐसा था कि यार यू नीड टू बी डिसिप्लिन. अब कोई सामने से रूल्स हैं तो आई विल फॉलो, नहीं है तो भाई तो जो भी है मैं कर सकता हूँ. मैं कुछ भी करूँ भाई. मैं 3 ट्रेड खोल रहा हूँ, लेयरिंग चल रही है, लेयर. लाइव अकाउंट में ऐसा होता था. यहाँ नहीं, 2 से ज़्यादा करी तो अकाउंट ब्रीच क्यों करवाऊँ मैं ब्रीच. आई विल फॉलो द रूल्स. तो वैसा रहता है. एक पे आउट ले लो, यू विल रियलाइज कि हाँ इससे पैसा बन सकता है. इनिशियली अब तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पैसा अपने पे उड़ा देता हूँ एंड देन इन्वेस्ट, और फिर अकाउंट खरीदने में चले जाता है. आई गो फॉर इंस्टेंट, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है अब. बट फर्स्ट पे आउट आएगा, तुम्हारा ब्रेन अनलॉक हुआ, तुम्हारे अंदर एक विनिंग माइंडसेट आ जाएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ. ये जब आ जाता है ना इंसान में भाई, वो सब कर जाता है. मेरे अंदर आया था. आई डोंट नो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. थोड़ा सा साइज इंक्रीज करो, 10K का अकाउंट लो, धीरे धीरे जाओ. मैं सीधा 100K चला गया था बिकॉज एज आई टोल्ड यू पॉकेट में पैसा था. तुम ये कर सकते हो. यहाँ पे आराम से चलोगे तो तुम्हारा भी मेरे तरह रिजल्ट आ जाएगा. बट 5K to 10K, 10K to 25K, 50K, ऑल विथ पे आउट्स. अपनी जेब से पैसा डालना छोड़ देना जब तुम यहाँ पे आउट निकालना स्टार्ट कर दोगे. बिकॉज अगर तुमने ये पे आउट निकाला, यू नो ये कैसे निकला है. अगर वो लकी होके निकला है तो तुम ट्रेडर तो नहीं हो. तो फिर तुम्हें पता है वो यार गलती से हो गया था. अंदर पता रहता है, ये सबको पता रहता है कि रूल्स फॉलो करके निकाले हैं या गैम्बल करके निकाला है. ऑनलाइन तो पे आउट पोस्ट हो चुका है, राइट. बट गैम्बल करके हुआ है ये कोई नहीं बताता. अगर फॉलो करके हुआ है रूल्स तो 10K में भी निकलेगा, 25K में भी निकलेगा और 100K में भी निकल जाएगा ऑटोमेटिकली. It's just repeating. It's just maths game, just Yep. repeating and just. देयर इज सम अमाउंट ऑफ मैथ्स इन्वॉल्व भाई, ठीक है. यू हैव टू सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर एंड सी कि ये ड्रॉ डाउन वर्क कैसे कर रहा है, तुम कैसे इसको मैनेज कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द ड्रॉ डाउन. प्रॉफिट्स मैनेज तो बाद में आएगा. Exactly. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था साइकोलॉजी, जब when you start with a $5,000 you're making maybe $200-300 and you're like withdraw कर लेते हैं. और बट जब 100,000 से चालू हो गया, अभी बस एक ही ट्रेड में $1,000-2,000 दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है. डज इट चेंज योर डिसीजन? यप. इनिशियली आई स्ट्रगल विद द 100K अकाउंट. मैंने एक बहुत बड़ा जंप मारा भाई, जैसे मैंने आपको कहा ना, विच वॉज इट वेंट इन माई फेवर, ठीक है. बट इफ ये मेरे फेवर में नहीं जाता, आई वुड हैव मूव्ड बैक टू द 5K अकाउंट. मैं बताता हूँ, 5K अकाउंट था, फिर 5K अकाउंट था, फिर 100K अकाउंट था, फिर 5K अकाउंट था, फिर 20K अकाउंट था. तो एक सेकंड, लोग बोलते हैं हमेशा पास करते हैं परिदास में $91,000. कितने अकाउंट्स ब्रीच हुए आज तक? बहुत ब्रीच हुए हैं भाई, बहुत ब्रीच हुए. आज तक हो रहे? आई थिंक आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, बट हाँ 35 के आसपास ब्रीच हुए. एंड लाइव अकाउंट्स और चैलेंज अकाउंट मिला के बता रहा हूँ ये. मतलब चैलेंज अकाउंट्स और लाइव अकाउंट में सेम नहीं ट्रीट करता. चैलेंज अकाउंट फेल हुआ, दिस पास होके लाइव अकाउंट ब्रीच हुआ, तो दैट इज 1 नंबर. तो 35 टोटल ब्रीचेस हुए हैं.
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको. दिस वॉज 2-step अकाउंट, दिस वॉज 1-step अकाउंट, दिस वॉज 2-step एंड दिस वॉज इंस्टेंट एंड दिस वॉज इंस्टेंट. ये था मेरा स्टैक 3 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ये था मेरा मेन स्टैक. 5K इंस्टेंट, ताकि मेरे को ग्रीड ना है. यहाँ मेरा पैसा बन रहा है. लोगों में आता है ना कि 2-step है, पैसा ही नहीं बन रहा भाई. यहाँ मेरा बन रहा था पैसा, और उसके साथ साथ ये भी ट्रेड हो रहा था 100 की. तो चैलेंज भी पास हो रहा था और यहाँ पैसा भी बन रहा था. तो मैं उस लूप से निकल गया कि ये डेमो है, डेमो है, डेमो है. ऐसे मैंने करा था भाई इसको. क्रेजी क्रेजी आई नो. क्योंकि ब्रेन को यू नीड टू ट्रिक, राइट, कि यार पैसा बन रहा है, 5K में बन रहा है, इतना ग्रीड मत कर, इसमें बन जाएगा. एग्जैक्टली. पेशेंस रख यार थोड़ा, क्योंकि यू नीड टू डू दिस ऑल ऑफ योर लाइफ. क्योंकि मैंने तो सोचा है कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही करने वाला हूँ. So I see you came in, you started, time laga, 0.5%, Yep. few trades a week, long-term vision. What suggestion will you give a person that wants to come in and make money in the first week, first month? अभी पैसा निकालना है, अभी काम छोड़ना है, अभी पैसा जीना है, मेरे को ये लाइफ रहना है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे? यार ऐसे पॉसिबल तो नहीं है. बिफोर ऑल ऑफ दिस 3 साल मैंने पहले लॉस भी करा था इन द लाइव मार्केट्स. तो 5 साल की जर्नी है मेरी टेक्निकली. तो तुम कैसे इसको 1 मंथ में रेप्लिकेट करोगे? दैट इज नॉट इवन ह्यूमनली पॉसिबल. यू नीड टू गो थ्रू अ लो फेज टू सी कि भाई कितना लो जा सकते हो, और वहां से निकलना भी पड़ता है. दैट एवरीवन हैज गॉन थ्रू दैट फेज. और मेरे को याद करके ऐसा लग रहा है भाई उस टाइम में अगर मैं छोड़ देता तो अभी क्या होता. फर्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू गिव अप. सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट इज की. मेरा जो जितना भी मैं बता रहा हूँ ना भाई, रिस्क मैनेजमेंट के उसमें ही चल रहा है अभी हम तो स्ट्रैटेजी, वो इतना सिंपल था. वो तो यहाँ पे तो मैं नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ. 0.5, 1%, 2%, उसी के साथ खेल रहा हूँ मैं. तो वंस यू स्टार्ट टू रियलाइज कि दीज नंबर्स आर इन योर फेवर, उसको कैसे अपने फेवर में तुम लेके जा सकते हो. कैसे 2 अकाउंट्स है तो उनको यूज करके तुम लोग अपने अगेंस्ट उनको ना ले जाकर तुम्हारे फेवर में जा रहा है. जैसे इधर हुआ था मेरे साथ, दिख रहा होगा इधर जैसे हुआ मेरे साथ. तो पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ड्रॉ डाउन मैनेज करना सीख जाओ. टाइम लगेगा, 3 महीने, 2, एक ये चीज मैंने कहीं नहीं कही है. तुम्हारा ना एक विन स्ट्रीक आएगा जो कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना भी चल सकता है. जस्ट मेक श्योर उसमें तुम ज्यादा पैसा बनाओ, और जो तुम्हारा लूजिंग मंथ है उसमें तुम कम लूज करो, बिकॉज तुम ये मैनेज कर रहे थे. यही है भाई ट्रेडिंग. 3 महीना पैसा बना, लोगों का 2 दिन में पूरे 3 महीने का निकल गया. ये क्या है भाई? मेरे को लोग लिटरली कहते हैं भाई मैं ना पैसे बना लेता हूँ, बट एक साथ सारा चले जाता है. मेरे को समझ आ जाता है भाई ये मैनेज नहीं हो रहा है. रिस्क रिवॉर्ड इट्स नॉट जस्ट इन द ग्राफ, इट्स आल्सो इन लाइफ. नो, हर चीज में बैलेंस ऑब्वियसली. आई मीन ठीक है, तुम्हारी अगर लाइफ अच्छी नहीं है, अभी नहीं चल रही, तो दैट इज, ऐसा नहीं कह सकते कि यार मेरी लाइफ खराब है. वो सबकी खराब है. यू जस्ट हैव टू वर्क अगेंस्ट इट कि यार ठीक है मेरी लाइफ खराब है, क्या चीज इसमें अच्छी है, सो दैट वो मेरी ट्रेडिंग को फेवर में लेके जाए. मेरा क्या था भाई? पेशेंस. माई फादर ऑल्सो वॉज वेरी पेशेंट. ठीक है, ही यूज टू से एक चीज, माई फादर इज नो मोर, बट ही सेड दिस वन थिंग टू मी कि कभी कभी ना बड़ी छलांग लेने के लिए पीछे जाना पड़ता है. दैट कोट हैज स्टक विथ मी टिल नाउ. मैंने देखा कि लाइव अकाउंट में मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ भाई, अगर मैंने वो करा, आई ऑलवेज से दिस, अगर मैंने वो गलती करी, आई एम गे. ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आई एम क्या कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे ऐसा मैं सोचता हूँ. तो आई डिड दैट. मैंने अपने जितने भी रूल्स लिखे मैंने सारे फॉलो करे टिल डेट भाई. सारे के सारे फॉलो करें कि 2 लॉस हुए, गायब, 2 हफ्ते के लिए गायब. व्हाट आर दोस रूल्स? सो आई रिस्क 2% नाउ. धीरे धीरे निकाल रहा हूँ चीजें, हर चीज निकल रही है. आई रिस्क 2% नाउ. ठीक है, यस. 1 वीक में मैं अब 1 सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ बस. ओके. बिकॉज प्रॉब्लम दैट नाउ आई एम फेसिंग इज, मेरे पे बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं. आई कैन नॉट मैनेज 10 डिफरेंट ट्रेड्स इन 10 डिफरेंट अकाउंट्स. और कितना ही कॉपी ट्रेड कर लूँ मैं. CFD में कॉपी ट्रेडिंग थोड़ा बहुत इशू रहता है, थोड़ा शिफ्ट उसमें रहता है. तो मेरे को तो एक ऐसा मॉडल चाहिए जहाँ पे मेरी एंट्री मिस, 1 मिनट में एंट्री मिस तो मिस, बट 4 आवर में ऐसे नहीं होता, थोड़ा चलता है ऊपर नीचे, है ना? राइट. तो 2% रिस्क, 1 सेटअप अ वीक, सिंपल. लॉस हुआ, 1 हफ्ता छुट्टी, मजे करो. मैं मजे नहीं करता, आई मेक कंटेंट एज वेल. मैं अपना एजेंसी वाला काम भी संभाल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें. आई एम वर्किंग ऑन न्यू थिंग्स फॉर द कम्युनिटी. तो वो सारी चीज़ें रहती है, बट ट्रेडिंग फ्रंट में बस यही चल रहा है भाई. 2% रिस्क नाउ, पहले 0.5 था. एंड इनिशियली 1 वीक में 2 ट्रेड लेता था तब. अभी 1 वीक में 1 ही ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं होता मैनेज भाई.
इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कैसे होगा? So how does someone control? भाई बहुत बात 4 घंटे 5 घंटे ग्राफ्स में बैठे हुए देख रहे, ट्रेड्स लेते जा रहे, बाय सेल, हाउ डू दे कंट्रोल एंड जस्ट टेक वन? दिस कम्स विद टाइम. ऐसे तो नहीं होगा कि अभी तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो एंड यू कैन डायरेक्टली जंप टू 4 आवर, एंड दैट इज वेयर माई एज इज. मेरे पास पेशेंस है, तुम पे नहीं है, तो तुम्हारी गलती ना भाई. यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर ब्रेन, तो कैसे चलेगा? बिकॉज एट द एंड, how did you get to manage it? भाई, I've seen a lot of हार्ड टाइम्स जहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ कि सामने ट्रेड दिख रही है बट मेरे पे पैसा ही नहीं है ट्रेड करने को भाई. तो मैं बस बैठ के देख रहा हूँ कि यार ये मेरे फेवर में जा रहा है, अच्छा खासा पैसा बनता, और ये लिटरली ये 1 महीना पूरा हुआ है. तो बैठा रहा, देखता रहा कि फिर एक बीच में ना कोट आ गया, मनी लव स्पीड बट वेल्थ लव्स टाइम. मनी, फिर से बोलता हूँ, मनी लव स्पीड बट वेल्थ लव्स टाइम. तो फिर मैंने बोला यार वेल्दी बनना है भाई, पैसा ऐसा आता जाता रहने वाला सीन नहीं करना. अब आए तो सस्टेन कैसे करना है उसको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा आया वो मैं लूज कर दे रहा हूँ, तो क्या पैसा वो. एंड यूजुअली लोग यही कर रहे हैं. मैं वो वीडियोज नहीं होती 5 मिस्टेक्स टू नॉट मेक, Exactly. वो मैं इतना देखता था, एंड ऑल ऑफ इट यूज टू बॉयल डाउन टू लॉस कम करो, पॉजिटिव में ज़्यादा रहो. तो मैं इम्प्लीमेंट करूँ क्या? करके देखता हूँ. बस एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ भाई. इतनी 50 टिप्स है, कितना कितना याद रखूंगा, ये चीज़ कर देता हूँ. तो ऑल ऑफ माई ट्रेडिंग हैज़ बिन अराउंड प्रोटेक्टिंग माई गेन्स. दैट्स इट. गेन्स ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ पूरे टाइम. देख लो, Obviously. ड्रॉ डाउन में कम लेके जा रहा हूँ, पॉजिटिव चलने दे रहा हूँ. 1:1 आ जा रहा है अब, तो मैं लेके भग जाता हूँ. पैसा जब तक, जैसे प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में क्या है, पैसा जब तक तुम्हारे वॉलेट में नहीं आया है, इट्स नॉट योर्स. पता नहीं तुम क्या मजे में हो कि भाई 10,000 का पे आउट नहीं हुआ तो नहीं लूंगा. ले ले भाई, अपने वॉलेट में ले ले, कुछ कर लियो, खरीद लियो उससे. How does it feel? No, जब पहला पे आउट आया था, how does it feel? What did So, Parida do? What did Parida do? My first payout was $20. Okay. $20 भाई, मतलब इट वॉज दैट 5K अकाउंट. तो उस टाइम पे राइज इज पेमेंट एग्रीगेटर, तो राइज लोग बहुत सर्च करते थे. तो मैंने बोला यार राइज में पे आउट तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट फर्म राइज में ही पे आउट देती थी. यूट्यूब पे गया, राइज पे कैसे अकाउंट बनाना है, ठीक है. आई सॉ अ बंच ऑफ क्रिएटर्स, वो व्यूज बढ़िया आ रखे. दैट इज व्हेन आई थॉट मेरे को भी ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए. दैट वॉज द फर्स्ट वीडियो दैट आई मेड, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन राइज पे, बिकॉज मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ताकि ये $20 मेरे पास आ पाए. भाई वो वीडियो में आप देखना, $20 जब आया ना, मैं इतना खुश था कि $20, ऑल्दो लाइव अकाउंट में मैंने ज़्यादा बनाए थे उससे, बट $20 बनाने के लिए 5% कुछ तो बनाना था ऑन दैट अकाउंट. और इतना अनरियल लग रहा था ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि यार $20 आज आए हैं, एक दिन यार 2,000 भी आ सकते हैं. 2,000 तक मैंने सोचा था उस टाइम पे. कैसे आएगा 100K के अकाउंट पे 2%, बस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग गया भाई. तो बहुत अच्छा लगा था. एंड दैट ये ब्रेन एक्सपेंशन वाला सीन है ना, कि यहाँ से पैसा बन सकता है. मैं घर से बैठ के पैसा बना सकता हूँ, मेरे को जॉब में नहीं जाना पड़ेगा, कोई बॉस नहीं होगा मेरा. ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में है ना, तो ये बहुत ज़्यादा वेट होल्ड करता है मेरे सर में, रादर देन जस्ट द डॉलर अमाउंट. तो फिर बहुत सही लगा था यार. वहाँ से तो फिर मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा. अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ. What did you do with the first $20? मैंने उसको उड़ा ही दिए थे. Okay. मैंने बाइनेंस पे लिए, उसको P2P करके निकाला, और फिर मैंने कुछ तो अपने डेस्क सेटअप के लिए मंगाया था. आई थिंक इट वॉज अ माउस पैड. Okay. माउस पैड मंगाया था. Nice. वो रहता ना गेमिंग माउस पैड, स्मूथ फ्लो होगा, तो वो ऑर्डर करा था मैंने. आई स्टिल रिमेम्बर. Nice. Now 91,000. What's your next goal? अभी तो फिलहाल $100,000. Okay. आई एम स्टिल लेफ्ट $9,000. और ये मंथ मेरा अच्छा नहीं गया बिकॉज क्रिप्टो हैज क्रैश्ड. एज आई टोल्ड यू बिफोर कमिंग हियर, NYS का अकाउंट मैंने उड़ा दिया भाई. तो इट्स ओके, अकाउंट उड़ते रहते हैं. बस ये है कि जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन द अकाउंट्स जा रहा है, मतलब प्रॉप फर्म की गेम ऐसी है कि तुम जितना अकाउंट्स में पैसे डाल रहे हो, उससे ज़्यादा नेट तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए. वो कैसे होगा? जो ट्रेडिंग के, ये होता कैसे, तुम जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर, उससे ही होता है. जो सारी मैंने चीज़ें बताई, तुम वो सब मैनेज करोगे ना, तुम्हारे अकाउंट्स में कॉस्टिंग कम हो जाएगी, बिकॉज यूर इन द अकाउंट्स लॉन्गर. भाई देखो, मैं 0.5 बोल रहा हूँ ना, तो इट्स अगेंस्ट माई एफिलिएट इनकम, इट्स अगेंस्ट द बिजनेस, क्योंकि वो ज़्यादा अकाउंट नहीं बेच पा रहे होंगे. सोचो, मैं फिर भी 0.5 बोल रहा हूँ कि अकाउंट को ज़्यादा टाइम दो यार.
लोग नहीं करते ऐसा, बोल बोल के थक गया, उड़ा रहे हैं, 4 अकाउंट खरीद रहे, उड़ा रहे हैं। अब मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, किसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकता हूँ. It's okay. You're sharing your knowledge. You're Yeah. sharing what's working with you. You're sharing in the way that can help people. Yeah. अभी जो लोग पीछे देख रहे हैं, अभी वो 0.5 को जल्दी 2% करते हैं, उसकी प्रॉब्लम. हाँ, इट्स नॉट दैट मैं 0.5 पे भी स्टिक हूँ. अगर मेरे को अपना एजेंडा चलाना ही होता 0.5 वाला, तो मैं बोल देता मैं 0.5 रिस्क करता हूँ. बट नहीं, नाउ दैट आई हैव मेकन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, मैं थोड़ा रिस्क कर देता हूँ. चैलेंज फेज में आई रिस्क मोर नाउ. इंस्टेंट अकाउंट्स में इट्स स्टिल 0.5%. Nice. क्या जरूरत है यार, 0.5 ऑफ 100 की सो मच मनी भाई, लाइफ चेंज हो जाती है यार. 50,000 एक पे आउट में आ रहे, कैसा लगेगा तुम्हें? आएगा वो दिन. What will you आएगा. do? What will you do? किस में? Payout 50,000. $50,000 यार, that's next level money. मतलब you can do anything that you want. I think first thing I'll do is I'll shift to Dubai अगर ऐसा पे आउट आता है तो I'll not stay in India because now taxes बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे उस पे आउट में. Right. So अभी बात हुई थी that you said you have many accounts. Yeah. How do you trade in many accounts? How do you do it? So at a time How many live stages do you have now? I think I'm at 4, but वो चारों के चारों ड्रॉडाउन में जा चुके हैं. Okay. और 2 उनमें से डीप ड्रॉडाउन में है, तो उनका वैसा ही करने वाला हूँ मैं. So $400,000 in live stage. It's 300,000. Okay. 2 50K के हैं, 2 100K के हैं. I try to keep it close to 500K क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा पैसा बन जाता है. क्लोज टू आई मेक माई एम इज टू मेक $10K अ मंथ. बिकॉज अंग्रेज़ों की वीडियोज़ मैंने बहुत देखी है कि $10K मंथ पे आप बहुत अच्छे से जी सकते हो. एंड आई फिगर आउट कि हाँ, दिस इज गुड अमाउंट ऑफ मनी. कि इंडिया में तो बहुत अच्छे, जैसे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया बिकॉज आई हैव कॉन्स्टेंटली हिट दिस नंबर्स. Yes. आई वॉज हिटिंग 4K 5K, दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट मैं अब घूमना प्रेफर करता हूँ. ट्रैवलिंग अंदर मेरे कीड़ा आ गया, तो उसमें से 3-4K तो ट्रैवलिंग में उड़ जाते हैं. प्लस आई हैव रिसेंटली बॉट अ कार, आई हैव गॉट अ हाउस, उसका EMI भरना है, राइट. ऑल्दो आई हैव 3x ऑफ द कार अमाउंट एंड 1x ऑफ द हाउस, बट नेक्स्ट भी तो लेना है. ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट. तो नाउ व्हाट आई डू इज 4 अकाउंट्स अगर मेरे पास हैं 100K, मान लो 100K के हैं, तो वही कम रिस्क करो बिकॉज क्यूमुलेटिव ज़्यादा बन जाएगा. 2K इज द अमाउंट, 1 to 2% जैसे मैंने बताया था, लेके निकलो. दिस हैज़ नॉट चेंज. अभी रिस्क कर रहा हूँ, एक बड़ा पे आउट बनाना है, एक बार ही हो गया ना, फिर आई मूव बैक टू 1 to 2%. क्योंकि यार आई एम ऑल्सो क्रिएटर, जिसका लोग बोलते हैं ना इसका तो 5 digit पे आउट ही नहीं आया. ब्रो आई एम ट्राइंग. आएगा. बट हाँ, मैं ये नंबर साइकोलॉजिकली हिट नहीं कर पा रहा हूँ. मेरा ब्रेन अभी इतना आगे नहीं गया हुआ है, समझ रहे हो. $5,000 मैंने आपको बताया था ना, एक ट्रेड कॉन्स्टेंटली हिट हो गई थी. कैन आई डू दैट एवरी टाइम? नो. बट कैन आई डू दिस नंबर एवरी मंथ? या आई कैन डू दिस. दिस इज पॉसिबल. लोगों का 10% नहीं बनाए महीने के. यार तुम ट्रेडर नहीं हो. मैंने बोला भाई तू प्रॉफर्म में आ, तुझे पता चलेगा नहीं बनते इतने. अगर इतना ही हो तो बैंक्स ले ले यार तुम्हें. I like it. He's very straightforward and very honest. That's good. I mean, I've been very honest with my audience from the start. तभी मेरे को सब परीदा भी कह सकते थे, बट इन द स्पेस आई एम नोन एज परीदा भाई. इवन दो पीपल आर younger than me, older than me, they still call me this because I've sticked with this and I don't change this every month. लोगों को आप देखते होगे, they change things every month, but I am not that guy. If it's working, it's working. So next goal 100K, 5K payout. Yeah, अभी current goal is 5 figure payout. वो एक साथ 100 की होगा, प्लान ऐसा है. तो अभी ड्रॉ डाउन में हूँ, तो आई एम ऑल्सो इमोशनली ट्रिगर्ड राइट नाउ. Okay. समझ रहे हो, मैं अभी लॉसेस में, मेरा भी थोड़ा यार कभी कभी रूल ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस. ठीक है, मैं ऐसा कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि यार ड्रॉ डाउन में गया तो 0.5 की जगह 0.6 भी कर देता हूँ, 0.7 भी कर देता हूँ, बट दैट्स ऑन मी. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ सो दैट इफ यू स्टिक विथ दिस यू विल सी योर सेल्फ विनिंग लॉन्ग टर्म. 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में होगा, बट जो एक स्ट्रीक आएगी ना विन की, भाई बहुत बढ़िया पैसा बनाओगे भाई. वेरी गुड. सो या परिदा, थैंक यू वेरी मच. कुछ और बोलना है? बस यार मेरे को तो यही बोलना था. मैं एक्चुअली में अच्छे से समझाना चाह रहा था लोगों को कि दिस इज लॉन्ग टर्म गेम. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल सी अ फंडेड अकाउंट एज अ 1 week गेम विच आई डोंट थिंक यू शुड डू. आई हैव बीन द ब्लैक शिप. ठीक है, 100K का एक अकाउंट लेके उसको तमीज से ट्रेड कर लूंगा रादर देन टेकिंग 25x 4 अकाउंट्स. ऑल अक्रॉस द यूट्यूब यू विल सी 25K के 4 अकाउंट ले लो, 3 अकाउंट फेल होंगे, चौथा पास हो जाएगा. व्हाट इज द गारंटी चौथा पास होगा? और व्हाट इज द गारंटी चौथे में पे आउट आएगा? तो मैं ऐसा सोचा. ठीक है, गारंटी तो ये भी नहीं है कि ये पास होगा, प्रोबेबिलिटी गेम राइट. बट एज उधर थी वो स्ट्रैटेजी में और लॉन्ग टर्म विजन में, तो तब ये पास हुआ. नहीं तो मैं भी इसमें गैम्बल कर रहा होता ना भाई, ये भी फेल हो जाता, मैं आज होता ही नहीं यहाँ पे.
वो 100K से पे आउट आया, पैसा बना, तभी तो मैं री इन्वेस्ट कर पाया इनटू द प्रॉप फर्म्स टू मेक बिगर पे आउट्स. एंड ऐसा नहीं कि पूरा ही पैसा लगा दे रहा हूँ, थोड़ा लाइफस्टाइल में भी डाला, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो माई माइंड सेट कि यार मैं ताज गया था तो मैंने देखा यार यहाँ तो अमीर लोग हैं, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम. कैसे होगा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने बिजनेस को सीरियसली लिए होंगे जो भी कर रहे होंगे. ऐसे नहीं कि ये बिजनेस है चल इसमें ज्यादा रिस्क मान लेता हूँ, सारा पैसा लगा देता हूँ, पैसा जीरो हो गया तो खत्म हो गया. सी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गो टू जीरो बिकॉज ऑल डाइल्ड इन. बिल्कुल एग्जैक्टली. मैंने हमेशा बोला है, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, ट्रीट दिस एज इफ इट्स अ $1 million अकाउंट. Yep. हाउ वुड यू ट्रेड, व्हाट रिस्क वुड यू टेक बिफोर टेकिंग अ ट्रेड. मतलब मेरे पास अगर $1 million का अकाउंट था, अगर $5,000 का भी अकाउंट है, मैं इस ट्रेड लूँ न नहीं लेता अगर मेरे पास $1 million का अकाउंट है. द आंसर इज नो, डोंट ट्रेड, क्लोज द लैपटॉप एंड जस्ट लीव. बट ऐसा नहीं हो पाता ना भाई, पीपल जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ ट्रेड. एग्जैक्टली. अभी क्वेश्चन वही है, यू आर हियर जस्ट बिकॉज यू लाइक टू ट्रेड और यू वांट टू मेक मनी. Yep. That's nothing else. अगर पैसा कमाना है, you just do it in a steady way and you do it properly. And you just have to do it in the long term. And that's the goal. Always long term. ऑलवेज लॉन्ग टर्म, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स इंडिया में उसके रिजल्ट्स ना लोगों को एक साल में दिखते नहीं है कि यार 2% बने हैं, बट वो जो कंपाउंड और होता है ना पीछे पीछे. आई बीन इन अ म्यूचुअल फंड फॉर नाउ 3.5 years, बढ़िया पैसा बन रहा है उसमें. अगर वही मैं 3 महीने में निकाल लेता ना, मैं नेट लॉस में निकल रहा होता. बट क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करता रहा, धीरे 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 कंपाउंडिंग उसमें वर्क कर रही है. तो मतलब 3.5 years हो गए उसको, और मैं सोच रहा हूँ बढ़िया पैसा बन रहा है यार इसमें. गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड करा था मैंने. आई एम नॉट सेइंग कि यार ठीक है वो म्यूचुअल फंड अच्छा चल गया, बट वही सेम चीज 15 साल तक चले तो कितना अच्छा पैसा बनेगा. एंड तुम ये 15 साल, मैं 15 साल इसको करूंगा सेम चीज, और सब बोलते रहेंगे नहीं इसका पैसा नहीं बनता, ये तो इससे पैसे कमाता है, इससे कमाता है. 15 साल बाद में अपने पे आउट्स, मेरे को एक वीडियो बनानी है, A to Z सारे अकाउंट्स, सारे डैशबोर्ड सब खोल के सामने रख दूंगा, बट वो दुबई मूव होके करूंगा. Okay. ठीक है, दिखाऊंगा. नो वन विल बी एबल टू शो दिस, आई कैन गारंटी यू दैट. बट हाँ मैं ये फोड़ूंगा, ये गेम तो फोड़ूंगा भाई. Very good. Very good. Parida, thank you very much for coming. And next thing, just last question. अभी बोला था NYS, you just tried, you're using it, you just failed account. Yep. You're still using it. How do you like? What's the first sensations? What's that you like? मेरे को स्प्रेड्स बहुत सही लगे NYS के. इट्स नॉट समथिंग क्योंकि मैं भाई से मिल रहा हूँ तो कह रहा हूँ, स्प्रेड आर जेन्युइनली गुड. ठीक है, और जैसे मैंने आपसे बात करी, यू आर इन द स्पेस दैट बिकॉज यू वांट टू पे द ट्रेडर्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये इतना सारा मगजमारी कर रहा हूँ, लास्ट में आकर मेरा पे आउट डिनाई हो जाए. आई वोंट लाइक दैट, राइट. एंड आई हैव सीन पीपल स्टार्टेड टू गेट पे आउट फ्रॉम NYS, एंड जिससे भी मैंने पूछा है बोल रहे भाई बढ़िया पे आउट सिस्टम है. एंड एक बंदे का पे आउट रिजेक्ट हुआ था, एंड उस बंदे ने मेरे को बोला मेरा पे आउट रिजेक्ट हुआ, बट जेन्युइन रिजेक्शन, सामने से बंदा बोल रहा है जेन्युइन रिजेक्शन था बिकॉज आई ब्रोक दीज रूल्स. फिर मेरे को लगा कि आई शुड सी NYS एज वेल, और मैं भी अकाउंट एक दूसरा लूंगा, लेट्स सी वो वाला पास होता है कि नहीं. अभी थोड़ा रिस्क ज्यादा कर रहा हूँ ना, 2% कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा फेल हो जा रहा है, बट कोई नहीं, हो जाएगा. तो पे आउट भी 5K का आएगा ना. देखते हैं. बट पहले मेरा ये भी है तुम लोगों के लिए भी, जिस भी प्रॉप फर्म में रिफंडेबल फी हो, है ना, फर्स्ट पे आउट पे रिफंड हो जाता है, देन द अकाउंट इज टेक्निकली रिस्क फ्री. अब मजा आता है ट्रेड करने में कि मेरा पैसा जो लगा था वो वापस आ चुका है मेरे पास. सो नाउ टेक्निकली द अकाउंट इज रिस्क फ्री, राइट. Exactly. तो अब मैं इसमें आराम से छोटा छोटा पैसा निकाल के हम देते हैं नो रिफंड, बट देयर इज 80% प्रॉफिट स्प्लिट एंड यू कैन टेक एवरी वीक, एवरी ट्यूसडे, एवरी वीक. चलो, और अभी आई थिंक मैंने एक ऑफर भी देखा था, आई डोंट नो बाय द टाइम दिस वीडियो गोज वो होगा कि नहीं होगा, बट जेन्युइन ऑफर तो आ रहे हैं, बढ़िया है. एग्जैक्टली. अभी है, ऑफर आते रहेंगे. अभी जैसे मेरी कम्युनिटी है, दे आर वेरी ऑफर सेंट्रिक कि भाई बढ़िया ऑफर चाहिए, तो मैं भी वैसा ही बंदा हूँ. वीडियो में बोल दो व्हाट्स द ऑफर दैट यू लाइक. आई थिंक लोगों को ना रीट्राई ज्यादा चाहिए, तो अभी रिसेंटली आई सॉ दैट कि तुम्हें फ्री रीट्राई मिलेगा एक अकाउंट पे. सो फर्स्ट अकाउंट पे गाइस यू कैन रिस्क दिस अमाउंट, एंड सेकंड अकाउंट में यू कैन रिस्क 0.5%. तो तुम्हारे पास 2 ट्राई हो जा रहे हैं, एक हाई रिस्क हो जा रहा है. मतलब सामने से बता रहा हूँ तुम्हें, CEO के सामने बता रहा हूँ, एक में हाई रिस्क करो, वेट करो अच्छी ट्रेड का, बी द लायन, एक हिरण को पकड़ो खा जाओ. बट यहाँ पे आराम से चलना पड़ेगा. पेशेंस इज द. अगर अपॉर्चुनिटी देखो भाई, इधर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, दैट्स व्हाई आई विल रिस्क मोर. अगर वो पास हो गया उसमें तो मेरे को फ्री रीसेट की जरूरत ही नहीं पड़ी. एग्जैक्टली. लाइव अकाउंट में मूव टू दिस. इट्स मोर लाइक समवन फील्स मोर सिक्योर, भाई एक और अकाउंट है मेरे पास इन केस. सो मे बी ही ट्रेड्स. आई थिंक ऐसा भी है कि
सेफ्टी कुशन हो गया एक तरीके से कि अगर ये फेल हुआ पैसे वापस नहीं लगेंगे, एक और अकाउंट मिल जाएगा. सो दैट इज अ वेरी गुड ऑफर इन माय. It is indeed. It is. Parida, thank you very much for coming. आई होप भाई आपको सही लगा हो. Yes, it did. एनवाइस मार्केट्स की जो कम्युनिटी है उसको अच्छा लगेगा. I'm sure. एंड आई होप माई कम्युनिटी ऑल्सो लाइक्स दिस. Thank you very much and see you in the next video. Bye bye. पैसे छापते रहो.